दोस्तों पर मैं रोज़ आपके लिए नए वीडियो लाता हूँ, लेकिन अभी तक वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा। बहुत लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक छोटा सा लाइक, सब्सक्राइब या कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो साथ ज़रूर दीजिए, और अगर कुछ अच्छा ना लगे तो कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर सुधार करूँगा। आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बिल्कुल खामोशी, मौत जैसी खामोशी। बाहर बर्फ उड़ रही थी, कार हिल रही थी, लेकिन कार के अंदर का माहौल जैसे दमघोंटू हो चुका था। जब से वो ठंडी बारिश जैसी तलवार की रानी, कोल्ड रेन सॉर्ड किंग बैली यूयू आई थी, पूरी कार किसी बिल्ली की घूरती हुई नजरों में कांपते हुए चूहे जैसी लग रही थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी ज्यादा सांस भी लेने की। झांग जुन के तो चेहरे तक लाल पड़ चुके थे, लेकिन बैली यूयू, वो तो जैसे किसी और ही दुनिया में थी, जैसे उसे किसी बात से कोई मतलब ही नहीं। होठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान, हर किसी को ऐसे देख रही थी जैसे सब कीड़े मकोड़े हों। खासकर जो फान को घृणा से भरी हिकारत और थोड़ा कन्फ्यूजन भी। पुरखों ने मुझे इन लोगों के साथ भेजा भी तो क्यों? उसकी आंखों में यही सवाल था। लगता है कि अनडिफीटेड स्वॉर्ड सॉवरेन अब भी चुपके चुपके ही घूम रहा है, कहीं कोई निशान नहीं छोड़ा। हयंग सेक्ट के लोग भी अब तक पीछा नहीं कर रहे, शायद इस डीमोनेस से डर गए हैं। तो फिलहाल सब कुछ ठीक ही है। जोफान ने खिड़की से बाहर की शांत बर्फ को देखते हुए एक लंबी सांस छोड़ी, जैसे खुद से बड़बड़ा रहा हो। बैली यूयू की भौहें फड़क उठीं। उसने घूर कर उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। एक तरह से जैसे कोई गंजे को सामने बैठकर गंजा कहे। उसने तो साफ साफ उस दुष्ट राक्षसी को ताना मार दिया था। अगर पुरखों की आज्ञा न होती तो उसके हाथों की मुट्ठियां चरमरा उठीं, दांत भी किटकिटाने लगे। पर गुस्सा निगल लिया उसने, खुद को रोका। बस थोड़ा और सह लेना था। लेकिन जोफान, उसे तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने ठंडेपन से फिर कहना शुरू कर दिया। इस बार बैली युतियान से जो मुलाकात हुई, उसमें दोनों पक्षों ने तय कर लिया कि अब कोई इंटरफियरेंस नहीं करेगा। हाँ, बूढ़े ने चालाकी से हमारे साथ एक कील ठोंक दी है, लेकिन नुकसान नहीं करेगी। तियानमो माउंटेन के खिलाफ इतनी जल्दी मोर्चा खोलना उसका मकसद नहीं है। कुल मिलाकर, अगर हमारे बीच कोई नेल बैठा भी है जो थोड़ी चुभन देता है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं। पसीना था कि थमने का नाम नहीं ले रहा था। हर कोई बार बार माथा पोंछ रहा था। चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे किसी को जबरदस्ती हलाल किया जा रहा हो। भाई, ये सब बातें अकेले में कर सकते थे ना? इस डीमोनेस के सामने क्या जरूरत थी चिढ़ाने की? तू तो चला जाएगा, लेकिन हम सबका क्या? धड़ाम, जैसा कि होना ही था, पहली यूयू बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने मुक्का मारा कार की दीवार में। गाड़ी दाएं बाएं हिल गई। सबके होश उड़ गए। उसकी आंखों में बर्फीली आग थी जो सीधे जो फान पर गिरी। ओए छेन नाम के नमूने, ज्यादा घुलने की जरूरत नहीं है। तेरी दादी इतनी भी सॉफ्ट नहीं है, समझा? सभी जैसे सांस रोककर बैठ गए। दुष्ट देवी अब सचमुच भड़क चुकी थी। हे, हाँ सही कहा। अगर इतनी सॉफ्ट होती तो स्वॉर्ड किंग थोड़ी बनती। चोफन ने बिना डरे उसकी तरफ हल्की सी नजर डाली और बोला, अब फिलहाल तुम मेरी टीम में हो, तो थोड़ा सब्र करना ही पड़ेगा। अपने पुरखों की आज्ञा को मत भूलो। उन्होंने तुम्हें मेरे साथ भेजा है, एक मकसद के साथ। अगर तुम बिना पूरा किए वापस गईं, तो उनके तरीके मैंने देखे हैं। कसम से, वो स्वॉर्ड किंग होना भी नहीं बचेगा। उसके ठाके जैसे किसी शैतान के होठों से निकले हों। बैली यूयू की आंखों में झिझक थी, गुस्सा और बेबसी का अजीब सा कॉम्बिनेशन। पुरखों ने जो टास्क दिया है, मुझे तो खुद ही नहीं पता, उसने दांत पीसते हुए कहा। ऑफ कोर्स पता है, और तुम्हें नहीं, सबको पता है। चुओफान ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। क्या मुझे पता है? वो और भी उलझ गई। हाँ बिल्कुल। चुओफान का चेहरा जैसे किसी चालाक लोमड़ी का हो गया। उसने अपनी ईगल मास्क को घुमाया और कहा, क्वेल, इस तलवार की रानी को बता दो, उसके एंसेस्टर्स ने उसे हमारे पास क्यों भेजा है। वो घूर रही थी उसे आग जैसी नजरों से। बैली यूयू के दिल में गुस्सा उबाल मार रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को काबू में रखा। उसकी नजरें अब जो फान पर नहीं, बल्कि चाओवेयर पर टिक गई थीं।
भरपूर उलझन से भरी हुई। क्या सबको पता है? मतलब मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। क्वीर ने आंखें घुमाई, जैसे कोई रॉयल प्रिंसेस जिसे उसके टी टाइम में डिस्टर्ब कर दिया गया हो। उफ़ो, सुनाई नहीं दिया तो मैं क्या करूं? दादाजी ने अभी अभी बोला था ना कि तुम्हें जो फान के ऑर्डर फॉलो करने हैं। और क्या चाहिए? यही तो है तुम्हारा टास्क। जोफान भी मुड़ा और हंसते हुए बोला, हाँ भाई, यही तो तुम्हारा काम है। लगता है अल्जाइमर्स हो गया है तुम्हें। हाँ हाँ हाँ। बाहर बर्फ थी, अंदर सन्नाटा था, लेकिन अचानक कार में हल्की हंसी की लहर दौड़ गई। बाकी लोग जो अब तक ठंडी पसीने में थे, अब डर के बावजूद थोड़ा मुस्कुरा दिए। बाइली यूयू का चेहरा लाल हो गया। शर्म, गुस्सा, बेइज्जती, सब एक साथ। एक झटके में उसने जो फान की कॉलर पकड़ ली। तू मेरे साथ मजाक कर रहा है ना? उसकी आवाज़ थरथरा रही थी, जैसे तलवार किसी की गर्दन पर रख दी गई हो। अब माहौल फिर से बर्फीला हो चला था। अबे ओ, ज़रा अपनी ज़ुबान और हरकतों पे कंट्रोल रखो। बैली यूतियन ने ये नहीं कहा था कि तुम मेरे लिए काम करो, सिर्फ कहा था कि तुम मेरी बात मानोगी। अगर पुरखों ने देख लिया कि तुमने टास्क पूरा नहीं किया तो गजब पड़ेगा। जो फान ने उसके नाजुक हाथ की पीठ पर हल्की सी थपकी दी और हंस दिया, जैसे किसी बच्चे को डांटने के बाद लड्डू थमा दिया हो। बैली यूयू का गुस्सा जैसे पेट में मरोड़े खाने लगा। अभी तो उसे जो फान का खून पी जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही पुरखों की आज्ञा याद आई, बस दांत पीस कर रह गई। एक तरफ बैठी रही, होंठ भिंचे हुए, आंखें लाल, रोने का मन हो रहा था। 100 साल से जिसने तलवार की साधना की हो, जिसने आसमान छू लिया हो, उस स्वर्ग की बेटी के साथ कोई ऐसा घटिया मजाक करेगा? पुरखों ने उसे क्या सोचकर भेजा, समझ ही नहीं आया। जोफान ने एक तिरछी नज़र डाली उस पर, और वही पुरानी बेशर्म सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। फिर बाकी लोगों की तरफ देखकर बोला, लेंग यू सोर्ड किंग जैसी हस्ती हमसे कोई दुश्मनी नहीं रखेगी, और हमें भी उससे कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं है। खुलकर बात करो। वैसे भी हमारा मकसद जोंगजो वालों से अलग है, तो टकराव का सवाल ही नहीं। ये सुनकर सबने पहले जो फान को देखा, फिर बैली यूयू को, जो अब भी आंखों में आंसू लिए बैठी थी। फिर धीरे धीरे सबने सिर हिलाया और मन ही मन उसकी चालाकी को सलाम किया। ये आदमी सिर्फ बातों से अनडिफीटेड जियंजून को पीछे हटा सकता है, और अब 9 स्वॉर्ड किंग को भी काबू में कर लिया। बैली यूयू का डर सबके दिलों से कुछ कम होने लगा और कार का माहौल हल्का फुल्का हो गया। सर, हमने हयांग सेक्ट को लिंग यू स्वॉर्ड किंग से उलझा दिया। अब जब हम हैमिंगजोंग जाएंगे तो शायद दिक्कत हो। क्या करें? एक गार्ड ने झिझकते हुए पूछा। जोफान ने जैसे इसे छोटी सी बात समझी, मुस्कुराकर बोला, चिल करो, मैंने बस उन्हें थोड़ा सा हिंट दिया था, उकसाया नहीं। उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, सिर्फ अंदाजे हैं। उससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। क्या तुम्ही ने उन लोगों को मेरी राह में लगाया था? अचानक बैली यूयू ने मुड़कर देखा। आंखों में अब भी आंसू थे, पर घूरती हुई नजरें जोफान को चीर रही थीं। जोफान ने हंसते हुए सिर हिलाया। हाँ, तुम हमारे पीछे डिस्ट्रक्शन करती जा रही थी, हमें भी बचाव करना था, इसलिए सोचा थोड़ी देर के लिए उन लोगों को तुम्हारे पीछे लगा दें, और जब तुम लड़ाई शुरू करती तो ज़रूर भूचाल आता, जिससे बैली यूतियन और उनकी टीम को मजबूरन सामने आना पड़ता, ताकि मैं उनसे सीधे नॉन इंटरफियरेंस अग्रीमेंट कर सकूं। वैसे भी तुम्हें खुलकर मारने की इजाज़त मिली थी, लेकिन शोर मचाना, सबकी नज़रों में आना, ये तो बेवकूफ़ी होती ना। और अगर तुम वाकई वापस गईं तो अपने एंसेस्टर्स को क्या बताओगी कि तुमने जोंगजो में तांडव मचाया, प्लान फेल किया और पूरे बेजो के कल्टीवेटर्स का ध्यान खींच लिया? तुम्हारे लिए सज़ा तैयार होगी, सुना है चमड़े की कोड़े से होती है। हा हा हा। बाइली यूयू की आंखें कांप गईं, होंठ फड़फड़ाए, फिर उसने नज़रें फेर लीं और गुस्से से बुदबुदाई। ये जो फान भी बाइली जिंगवे जितना ही चालबाज है, दोनों ही बहुत इरिटेटिंग हैं। जोफान कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बैठा रहा, लेकिन उसकी नज़रें अब भी बैली यूयू पर जमी थीं, एक अजीब सी चमक लिए हुए। उसे अच्छी तरह पता था
पहली यूतियन ने जो ये सोड किंग उसके पास छोड़ा है वो सिर्फ एक मकसद से था, टियनमो माउंटेन की असली ताकत और राज को टटोलने के लिए। लेकिन जोफान ने सोचा, इतनी बड़ी ताकत मेरे पास है और अगर मैं इसे इस्तेमाल न करूं तो ये तो सरासर बेवकूफ़ी होगी। दिमाग लगातार घूम रहा था, खतरे की संभावनाएं, संभावित चालें, रणनीतियां। जोफान चुपचाप सब सोच रहा था। 3 दिन लगातार सब लोग उसी गाड़ी में सफ़र करते रहे, न रुके न थमे। और फिर चौथे दिन की सुबह खिड़की के बाहर झांकते हुए एक व्यक्ति ने खुशी से पुकारा, सर, फेंगशुआंग टाउन आ गया है। वहाँ हमारा एक ठिकाना है, वहीं से हम चेन फैमिली हेडक्वार्टर्स से संपर्क कर सकते हैं। लेंग यू सोड किंग को एक ढंग की बैकग्राउंड आइडेंटिटी दिलवा देंगे। जोफान ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, वहीं थोड़ी देर रुकते हैं। लेकिन तभी एक तेज़ आंधी सी हवा चली और खिड़की से एक दूसरी गाड़ी बिजली जैसी गुजर गई। वो गाड़ी भी किसी तीसरे स्तर के स्पिरिट बीस्ट से खींच रही थी, तेज़, भारी और डरावनी आवाज़ के साथ। और उसके पीछे से उठती हवा के साथ ही एक जानी पहचानी महक फैल गई। जोफान की भौहें फड़क उठीं। उसने तुरंत सिर उठाया और दूर जाती उस गाड़ी को देखा। ये गाड़ी कहीं देखी है। उसकी आंखों में एक हल्की उलझन थी। वो पहचानने की कोशिश कर रहा था कि उस महक, उस वाहन की याद उसे कहाँ से आ रही थी।